कहते हैं कि अहिर गडरिया और चमार पासी बच्चे अगर पीएचडी करेंगे तो सवर्ण का बच्चा क्या करेगा? इसके लिए बोल रहा हूँ, ब्राह्मण के लिए बोल रहा हूँ ना, ब्राह्मण मारा गया। कितनी बार मारा गया? जब मेरा उत्पीड़न हो रहा था तो यही वर्ग मेरा साथ खड़ा था, मेरे लिए लड़ रहा था। अखिलेश यादव छत्री कहते हैं ना अपने आप को, तो फिर ओबीसी का रोना क्यों? आप तो छत्री हैं, आप तो राजा हैं। हमारे ब्राह्मण समाज को हर समय बार बार अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को वापस लेने की जरूरत की तो दलित पिछड़ा और ओबीसी लखनऊ से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। यूजीसी और आरक्षण इसलिए जरूरी है कि ऊपर बैठा द्रोणाचार्य पक्षपात कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर दलित के घर पे चलता है, पिछड़े के घर पे चलता है, मुसलमान के घर पे चलता है और किसी ब्राह्मण के घर पे चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ करते हैं। हम लोग जिधर अंगड़ाई ले लेंगे उधर सत्ता उखाड़ देंगे, जिसकी चाहेंगे उसकी सत्ता बना देंगे हम लोग। जगत गुरु साहब, उनके पास भी त्रिपुंड पकड़ के ही, चोटी पकड़ के ही खींचा गया, तब ये लोग बोलने वाले नहीं थे। यूजीसी को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन जारी है, लोग लगातार इसकी विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पे, जहां हमारे साथ छात्र नेता मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, यूजीसी बिल पे क्या कहना, क्या लगता है बच्चों के भविष्य पे प्रभाव डालेगा यूजीसी बिल? नहीं मैम, अभी तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक्ट चल नहीं रहा था, प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा, तो अभी तक कोई प्रभाव नहीं, ये सीधे ढोंग है, ये जातीय विद्वेष फैलाने का बीजेपी का काम है। और हम तो यूजीसी के इस बिल का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरा उत्पीड़न हो रहा था तो यही वर्ग मेरा साथ खड़ा था, मेरे लिए लड़ रहा था, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, मेरे साथ। आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए ना? नहीं, यूजीसी बिल क्या, जब आपस में भेदभाव नहीं है, मतभेद नहीं है, तो बिल की क्या जरूरत? आज तक 17 साल से हम लाए हैं बिल। सार्वजनिक जीवन में 17 साल में आज तक मैं किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं हुआ। तो मेरी व्यक्तिगत राय, मैं मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे कोई इससे दिख नहीं रहा है जातीय भेदभाव। हाँ, ये दिख रहा है कि हम लोग को, हमारे ब्राह्मण समाज को हर समय बार बार अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया और बार बार मारा गया। आप देख लीजिएगा डाटा उठा के, सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्या। इस बिल के थ्रू भी तो कहा जा रहा है कि एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण वर्ग बौद्धिक वर्ग होता है, न ब्राह्मण वर्ग लड़ाई करता है, न झगड़ा करता है। ब्राह्मण वर्ग समाज को दिशा देता है। सपोर्ट कर रहे हैं यूजीसी बिल का, आपको क्या लगता है? यूजीसी बिल सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या, क्यों, मतलब क्या ऐसा लग रहा है जो सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, किसी को अगर हक अधिकार मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? और लेकिन एक को तो नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात, आपको किसको नहीं मिल रहा है? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा ये बताइए, एक आप पूरे देश में आज़ादी के बाद एक ऐसी घटना बता दीजिए किसी सवर्ण वर्ग के बच्चे के साथ जाति भेदभाव हुआ हो। जाति भेदभाव किसके साथ होता है? दलित के साथ होता है, पिछड़ा। शुभम शुक्ला के साथ हुआ है? कहाँ हुआ है? अक्षय शुक्ला क्या हुआ है उनके साथ? बता रहा हूँ। अक्षय शुक्ला लखनऊ का छात्र देहरादून में पढ़ने गया, उस बच्चे वो त्रिपुंड रखता था, चुटिया रखता था, धोती पहनता था, वहाँ गया, उसको पोंगा पंडित, इस तरह की बातें कहीं उसने त्रिपुंड तो प्रयागराज में उन नन्हे बच्चों को बच्चे भी रखे थे। वो जो महंत थे अमितानंद सरस्वती जी, जगत गुरु साहब, उनके पास भी त्रिपुंड पकड़ के ही, चोटी पकड़ के ही खींचा गया, तब ये लोग बोलने वाले नहीं थे, तब नहीं कर पाए। मैडम, हम पिछले 4 दिन से नकली त्रिपुंड था, और ये जो अक्षय शुक्ला का त्रिपुंड था और जो चोटी थी वो मैडम, इनको थोड़ी तो ये संवेदना रखें, वो बच्चा मर चुका है। की बात कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं 2000 मारे गए, तुम बोल नहीं पाए, किस संवेदना की बात कर रहे हो? एक भी बार बोल नहीं पाए। किसके लिए बोल रहा हूँ? ब्राह्मण के लिए बोल रहा हूँ ना, ब्राह्मण मारा गया। कितनी बार मारा गया? अरे आज मारा गया। उत्तर प्रदेश में कितनी बार मारा गया? 4 बार मारा गया। हाँ, कहाँ गई? आप कहाँ खड़े? कहाँ खड़ा? नहीं खड़े। योगी, सुनिए, योगी आदित्यनाथ का जब बुलडोजर दलित के घर पे चलता है, पिछड़े के घर पे चलता है, मुसलमान के घर पे चलता है और किसी ब्राह्मण के घर पे चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री की चापलूसी करते हैं, मुख्यमंत्री की वाहवाही करते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे हैं, राष्ट्र हित में योगदान करते हैं। अरे यही लोग तो हैं, कहते हैं कि हमें चाहे शंकराचार्य जी के कैंप में बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? लेकिन शंकराचार्य भी तो हट पे थे ना, वो अगर वो थोड़ा सा प्रशासन, नहीं, एक मिनट, प्रशासन ने कहा, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें कहा गया था थोड़ा साइड। अगर सतुआ बाबा, लैम्बोर्गिनी, पता न क्या, एक वो जेसीबी, आदरणीय महाराज जी 27 गढ़, वो नहीं था। मतलब ये बताइए, कुंभ में जो बाबा अय्यासी कर रहा है उसका आप ताजपोशी कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, और जो धार्मिक काम कर रहा है, जो स्नान करना चाहते थे, कब नहीं हुआ स्नान? ये बिल किसी के विरोध में नहीं है, केवल जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके समर्थन में ये बिल है और इनके समर्थन में आया। मैं इसके पक्ष में हूँ और सामंतवाद के खिलाफ हूँ। सामंतवादी लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। और जो सोच के लोग हैं, जो आज भी वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया, जो उसमें संवैधानिक व्यवस्था है, उसके मूल्यों को नहीं मानते हैं, जो उत्पीड़न की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो शोषण करना चाहते हैं, जो दलित और पिछड़े का उत्पीड़न करना चाहते हैं, उनको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट में, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस तरह की कोई बिल लागू करनी चाहिए, क्योंकि जातीय भेदभाव तो इससे भी बढ़ रहा है। अरे जातीय भेदभाव का सबसे बड़ा अड्डा विश्वविद्यालय है। आपने रोहित वेमुला की आत्महत्या कहाँ हुई? रोहित वेमुला को मरने पे कौन मजबूर किया? पायल तड़वी को मरने पर कौन मजबूर किया? मैं एक डाटा निकालता हूँ, यहाँ पर कभी क्लास नहीं किया होगा बच्चा, और मैं आपको एक नहीं 10 दे दूंगा, आप माने 1-2 घंटे बाद में दे दूंगा, उसका 30 में 25 नंबर होगा। दलित लड़का होगा, ओबीसी होगा, डेली क्लास किया होगा, हम अटेंडेंस आपको 75% देंगे, लेकिन वो 20-21 से ज्यादा नंबर नहीं पाया होगा। मैं अपना नाम बदल दूंगा। जब पीएचडी करने के लिए इंटरव्यू होता है ना, और जब दलित बच्चे का और पिछड़े बच्चे का होता है, तो क्या कहते हैं कि अहिर गडरिया और चमार पासी बच्चे अगर पीएचडी करेंगे तो सवर्ण का बच्चा क्या करेगा? और ऐसी सोच रखने वाले भी हमको खुद बोला गया है कि आप यादव हैं, आप पीएचडी करेंगे। कब से यादव लोग पीएचडी करने लगे हैं। अब ऐसा बोलना अब कहाँ तक ये सही है? बताइए, आप ही बताइए ये बात। उत्पीड़न नहीं होता, उत्पीड़न होता है, और ऐसे नियमों की जरूरत है। अभी ये तो छात्रों के लिए कमेटी बन रही, प्रोफेसरों के ऊपर भी जांच के लिए कमेटी बननी चाहिए, इस पे भी होना चाहिए। ये प्रोफेसर सबसे ज्यादा जातिवाद सामंतवादी करते हैं। प्रोफेसर जो हैं, दलित प्रोफेसर और सवर्ण प्रोफेसर, उसमें भी भेदभाव होता है। यूनिवर्सिटी में 1 महीना पहले घटना है, एक दलित रिसर्च स्कॉलर को उसका नाम पूछा, और एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड के मेंबर थे, वो सवर्ण प्रोफेसर थे। जैसे उसने अपना पूरा नाम बताया, पहले तो कुछ नहीं बोले, बातचीत होती रही, जैसा नाम बताया दलित था, उसको थप्पड़ मार दिया, कहे तुम बहस करोगे, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई। जब ऐसी घटनाएं यूनिवर्सिटीज नहीं ऐसी घटनाएं जब यूनिवर्सिटीज में होती तो आप लोग उसी टाइम क्यों नहीं? बहुत बड़े स्तर पे 400-500 लड़कों ने विरोध किया, फिर उसके बाद उसके घर में फोन करके दबाव बनाना, उसका कैरियर बर्बाद करने का दबाव बनाना। अब क्या करेगा दलित का बच्चा? अरे हम तो उस समाज के लोग हैं कि मार खाने के बाद हमें न्याय मिलने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने हमें अधिकार दे दिया, आज संविधान दे दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी जो मजबूर हो गई, आज वो मजबूर हो गई क्योंकि उनको पता है कि दलित पिछड़े की आबादी ज्यादा है, 85% हम लोग हैं। हम लोग जिधर अंगड़ाई ले लेंगे उधर सत्ता उखाड़ देंगे, जिसकी चाहेंगे उसकी सत्ता बना देंगे हम लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो मजबूरी में काम कर रही है ना, वो कोई मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अगर संसद में पास करके दिया होता तो ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में क्यों जाता? स्टैंडिंग कमेटी ने इसको पास किया है। स्टैंडिंग कमेटी में कौन लोग हैं? उसमें तो सर्वदलीय लोग हैं। तो क्या लगता है 27 के चुनाव में इस बिल का असर? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूत होने जा रही है। अब दलित पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और एक बात जान लीजिए, क्योंकि सवर्ण भाजपा का कैडर वोट है, मुझे लगता है, मुझे शंका है कि उसके दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी इस बिल को वापस ले सकती है। लेकिन दलित बीजेपी के जो नेता है वो भी तो इसके पक्ष में है। प्रतीक भूषण ने अभी ट्वीट किया, उन्होंने बोला है कि ये बिल बिल्कुल मतलब भूषण स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पास किया, दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन है, आप पता करिए। तो 11 बीजेपी पदाधिकारी क्या कह रहे हो? तो विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनका बेटा समर्थन कर रहा है। पहले तो ये तो तय कर लें बेटा सही है कि बाप सही है। अरे हमारे पिताजी भी उस कॉलेज, उनके गोंडा में सबसे ज्यादा उन्हीं के डिग्री कॉलेज हैं, सामंतवादी हैं, उनके सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज गोंडा में है ब्रिजभूषण शरण सिंह के, और सबसे ज्यादा सामंतवाद का जो है प्रचलन वहीं डिग्री कॉलेजों में चल रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनका बेटा समर्थन कर रहा है, विरोध कर रहे हैं। केवल दिखावा है, तुम इधर से करो हम इधर से, दोनों तरफ से हम सही बने रहेंगे। जान लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को वापस लेने की जरूरत की तो दलित पिछड़ा और ओबीसी लखनऊ से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और यही हिंदू जगा रहे थे, पीडीए समाज जग गया है। हिंदू जगा रहे थे, पीडीए समाज जग गया है। हिंदू एकता कैसे बनेगी? मान लीजिए कि 4 भाई हैं, एक सवर्ण है, एक पिछड़ा है, एक दलित है, एक आदिवासी है। अब हम लोग तो छोटे भाई हैं, ओबीसी और एससी एसटी के छोटे भाई हैं। अगर छोटे भाई को कोई अधिकार मिल गया तो बड़े भाई को बड़ा मन करना चाहिए, अरे भाई ठीक है हमारा छोटा भाई है। ऐसे हिंदू एकता बनेगी। हिंदू एकता की बड़ा बड़ा झंडा कौन उठाता? यही लोग उठाते थे। अब कहाँ गया हिंदू एकता? धज्जियाँ उड़ गई उसकी, खत्म हो गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 2014-15 का डेटा है कि जो SC ST अट्रॉसिटी एक्ट में 81% मुकदमे दर्ज होते हैं वो OBC के खिलाफ दर्ज होते हैं। तो OBC सामंतवादी हैं कि नहीं है, इस बात की बताइए बात। क्या कहेंगे आप? ओबीसी से सामंतवादी कौन कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मध्य प्रदेश में जो SC ST अट्रॉसिटी एक्ट के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज होते हैं SC ST, उसमें 2014-15 का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डेटा है, ये 81% SC ST अट्रॉसिटी एक्ट में जो मुकदमे दर्ज हुए वो OBC वर्ग के खिलाफ दर्ज हुए। अरे मैं ठीक है, अरे भाई मैं उसका समर्थन थोड़ी कर रहा हूँ। जहाँ दलित को मूत्र पिलाया जाता है, सवर्णवादी है जो सवर्ण है, गलत करेगा। मैं मगर SC ST के साथ अगर कोई OBC गलत करेगा तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। हम कहाँ उसके खिलाफ हैं? लेकिन आप लोग तो खिलाफ हैं। आप लोग खिलाफ है कि अगर कोई सवर्ण दलित के बच्चे का अपमान करता है। आप जो कह, लेकिन सरकार भी ये बिल इस बेस पे लाई है कि ऐसी शिकायतें ST ST की बहुत सारी आई है, बढ़ी है दरें, इसलिए मैं बात ये कह रहा हूँ कि जैसे SC ST OBC के खिलाफ उत्पीड़न होता है तो उसको रखिए, जनरल को क्यों नहीं रखेंगे आप? अरे जाति उत्पीड़न जनरल के साथ होता ही नहीं है।
क्योंकि जाति की व्यवस्था जनरल, सुनिए, जनरल मत कहिए, सवर्ण कहिए, जनरल में सब आते हैं। सवर्ण के साथ जाति उत्पीड़न हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर जो श्रेष्ठता की भावना है, जन्म लेते ही वो पूजनीय हो जाते हैं। ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा भी रहता है ना, वो पूजनीय होता है। और हम लोग तो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं। मैं ब्राह्मण, मेरा कोई दोस्त होता है, मैं उसके पिता का पैर छूता हूँ, लेकिन कोई भी ब्राह्मण मेरे पिता का पैर नहीं छूता। क्यों नहीं छूता है? क्यों जात बीच में आ जाती है? बड़ी बड़ी बातें करते हो कि एक थाली में खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, उसके बाद मेरे पिता का पैर क्यों नहीं छूते हो आप? क्योंकि जाति आ जाती है। मेरे पिताजी शूद्र हैं, वो दलित पिछड़े समाज के, इसलिए नहीं छूते हो। अरे जाति मानसिकता से बाहर आइए और दलित पिछड़ों को सम्मान दीजिए। बाबा साहब, ये लोग ये कहते हैं कि जातियाँ ब्राह्मण ने बनाई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति, भारतीय जो मैथोलॉजी है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कहता है कि ये जातियाँ मैंने बनाई। उसका नाम है योगेश्वर कृष्ण। वो किस जाति से थे वो आप पता कर लीजिए। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि इस जाति, बात मत करिए, बोल नहीं पाएंगे। महाभारत में सुनिए, मैं महाभारत में, आज तो बाबा साहब की वजह से पढ़ने का अधिकार मिल गया। हम महाभारत की जब याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। आप सोचिए, उस समय गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पढ़ते थे। एकलव्य को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम तो एकलव्य वाले हैं। अगर किसी तरीके से हम पढ़ गए तो हमारा जो है गुरु दक्षिणा के नाम पे अंगूठा काट लिया गया। आज यहीं पर जातिवादी प्रोफेसर बैठ करके इंटरव्यू में हमारा नंबर काटते हैं, असाइनमेंट में, इंटरनल में हमारा नंबर काटते हैं। अरे क्या बात करोगे यार, क्या बात करोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बड़ा दिल करिए आप। यूजीसी और आरक्षण इसलिए नहीं लाया गया कि एकलव्य कमजोर है। यूजीसी और आरक्षण इसलिए नहीं लाया गया कि एकलव्य कमजोर है। यूजीसी और आरक्षण इसलिए जरूरी है कि ऊपर बैठा द्रोणाचार्य पक्षपात कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। द्रोणाचार्य जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। वो आज भी आजादी के 75 साल भाई जाति की बात कर रहे हैं ना, वो लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति साफ साफ लिखा है, ब्राह्मणवा समकासित बाव रजना कृता वृद्धस्य वैश्या पतभ्याम शूद्रो जायत। वो मानते हैं कि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। लगातार शुरू से लेकर आज तक उनके साथ अन्याय होता रहा है। हमेशा उनको दोयम दर्जे का देखा जाता है। इसलिए जो यूजीसी एक्ट आया है वो सभी लोगों के समान अवसर मिले इसलिए आया है। हम लोग कभी सही से बोल तो सके। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन सबसे लेंगे, क्या अगर आपको पुरजोर समर्थन है। नहीं, सीएम योगी से संवाद करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे आप यूजीसी बिल पे? पुरजोर उनका इस बिल का हम समर्थन करते हैं और जिस तरीके की समर्थन की जरूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। यूजीसी का बिल जो है, जो भी आया है, बहुत समर्थन में। दूसरी बात, हम बिल नहीं कर सकते, ये रेगुलेशन है। जो यूजीसी एक्ट 1957 का है उसमें एक रेगुलेशन है और बाकायदा इसमें रोहित वेमुला और पायल ताड़िया के उसमें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो कमेटी बनी है, दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष थे, उस हिसाब से आई है। और जिस कमेटी के जितने मेंबर थे, ज़्यादातर देखिए सवर्ण मेंबर हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद। लोग जो विरोध कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, ये हथकंडे अपना रहे हैं। अगर इसे सही से पढ़ा जाएगा, आप भी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सही बिल आया है जो भी रेगुलेशन आया। लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने मैडम एक बात, जो आज अपने आप को ओबीसी कहते हैं वो वैदिक छत्री कहते हैं अपने आप को। अखिलेश यादव अपने आप को क्या कहते हैं? छत्री कहते हैं। अखिलेश यादव छत्री कहते हैं ना अपने आप को, तो फिर ओबीसी का रोना क्यों? आप तो छत्री हैं, आप तो राजा हैं, बताइए ना। देखिए ढोंग है इस देश में ढोंग इस बात का है कि हम ओबीसी बन जाएंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी और हम छत्री बन जाएंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। ये लोग जो अखिलेश यादव की जो पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि 200 बीसी से लेके 700 बीसी तक आपने गुजरात, राजस्थान के कुछ पार्ट और महाराष्ट्र पे आपने राज किया, तब आप छत्री थे। आपने हरियाणा के अंदर आपकी ज़मींदारी थी, तब आप छत्री थे। आज जब आपको मलाई मिल रही है तो आप ओबीसी हो गए हैं, तब आप शूद्र हो गए हैं। देखिए हमारे यहाँ लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने अपनी राय रखी यूजीसी बिल को लेकर। यहाँ के छात्र नेता, छात्र मौजूद थे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं रश्मि राय, फिल्म टिक्स।